पीस लिखा है या लिखवाया है, गुदवाया है, तो पीस आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपने ड्रैगन लिखवा दिया और ड्रैगन ही बनवा दिया, तो आप ये सोचिए कि उसकी ड्रैगन की ज्वालाएं, उसकी गर्मी आपको कितना आहत कर सकती है। मंगल है नीडल। अच्छा। और जो आप ब्लैक कलर से स्याही लगवाते हैं या जो भी ब्लैक कलर मैक्सिमम दिख रहा है, तो वो शनि है। आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं, हरा यूज कर रहे हैं, बुध है, स्किन के अंदर जा रहा है, तो स्किन क्योंकि हमारी बुध है, इसलिए बुद्धि का कारक है। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक शैली से आप सभी परिचित होंगे, वो रहती है गोदना। और आपने देखा भी होगा पुराने आपके दादी नानी के काल में उनके हाथ में अक्सर हरे रंग से गोदना यानी कि जो गुदा हुआ होता था, किसी ने अपना नाम लिखवाया हुआ होता था, किसी ने जो है अपने किसी किसी ईष्ट का नाम लिखवाया हुआ होता था। बहुत ही प्यारे से गोदने को हम अक्सर मेलों में देखते थे। मेले का जो कभी अगर परिदृश्य आपके जहन में आए तो आपने देखा होगा पुराने मेलों में भी कि लोग गोदना करवाते थे। यही गोदना आज बदलकर हो गया है टैटू, टैटू आर्ट जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसकी विशेषता कहूं या फिर मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है, रूप थोड़ा सा इसका अलग हो गया। इतने विचित्र टैटूज कई बार मैं लोगों के हाथ में देखती हूँ, इतने कलरफुल टैटूज देखती हूँ, तो लगता है कि क्या ये इस तरीके के टैटूज जो है वो करवाना ठीक है। किस तरीके के टैटू, इस विषय पर आज मैं बात करने वाली हूँ। इस टैटू आर्ट को आज हम थोड़ा सा ज्योतिष और आपके ग्रहों से भी जोड़कर देखेंगे। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट को बुलाया है, अनुपमा जी, जिन्हें आप सभी ने बहुत चाहा और सराहा था जब स्वर विज्ञान का एपिसोड हम उनके साथ लेकर आए थे। आइए आज टैटू पर हम बात करते हैं। हो सकता है ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो अगर आप भी टैटू करवाने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज पॉडकास्ट वंदना का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पॉडकास्ट वंदना में अनुपमा जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी, आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया, बहुत बहुत आभार। और उन सभी दर्शकों का भी आभार जिन्होंने सराहा, उनका दिल से आभार करती हूँ। और साथ ही बात चली जब टैटू की, तो टैटू के नाम से तो हम सभी परिचित रहे हैं। जैसा कि अभी वंदना जी ने भी बताया कि गोदना इसको कहा जाता था, तो मेले लगा करते थे लोग, उसमें गुदवा के आया करते थे। तो कई बच्चों को भी चाव होता था तो जाकर के कुछ भी गुदवा के आ जाते थे। हाँ। लेकिन वो कुछ भी गुदवाना और तब की परंपरा में और आज की परंपरा में कुछ फर्क आ चुका है। वो फर्क कैसे दिखाई देता है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी गुदवा के आ जाता है। आजकल चाइनीज का जमाना है, जापानीज का जमाना है, तो वहां से वो क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं, वो हम और आप समझ भी नहीं पाते। वो खुद भी स्वयं नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। अगर आपने पीस लिखा है या लिखवाया है, गुदवाया है, तो पीस आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपने ड्रैगन लिखवा दिया और ड्रैगन ही बनवा दिया, तो आप ये सोचिए कि उसकी ड्रैगन की ज्वालाएं, उसकी गर्मी आपको कितना आहत कर सकती है, ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। खेल खेल में टैटू गुदवाना कोई सरल नहीं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के दारोमदार पर आश्रित है। बहुत बढ़िया जी जी वंदना जी, बहुत बढ़िया अनुपमा, आपने यहाँ समझाया। एस्ट्रोलॉजिकल इसलिए मैं कह रही थी ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि आपकी तो विधाएं हम जानते हैं बहुत सारी हैं। टैटू आर्ट की जब मैं बात कर रही थी किसी से, तो मेरी एक मित्र ही है, इतना जानती नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला, वंदना कहते हैं टैटू आर्ट जब करवाने जाओ उससे पहले आप अपने ग्रहों की थोड़ी सी प्लेनेटरी जो है कंडीशन भी देख लो, और खासकर मरकरी देख लो। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी अनुपमा मैम कि टैटू करवाना और उसको एस्ट्रोलॉजिकल और फिर वो मरकरी, ये कनेक्शन मुझे समझ नहीं आया। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप आज हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, देखिए एक मरकरी ही नहीं, बहुत से ग्रह हमसे ताल्लुक रखते हैं। आप मरकरी कह देते हैं क्योंकि वो स्किन में पिंच होता है, नीडल जो है वो स्किन में जाती है। लेकिन जो नीडल है, नीडल क्या काम करती है? डॉक्टर के पास भी नीडल होते हैं, सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सर्जरी करने का काम करते हैं। और जब हम टैटू गुदवाने के लिए जाते हैं तो वो नीडल ही तो चल रही है बॉडी के ऊपर, पेन भी देती है, ब्लड भी निकलता है, तो ये सब क्या है? मंगल है नीडल। अच्छा। और जो आप ब्लैक कलर से स्याही लगवाते हैं या जो भी ब्लैक कलर मैक्सिमम दिख रहा है, तो वो शनि है।
आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं, हरा यूज कर रहे हैं, बुध है, स्किन के अंदर जा रहा है, तो स्किन क्योंकि हमारी बुध है इसलिए बुद्धि का कारक है। आप ये देखिए कि आपने अगर एस्ट्रोलॉजिकल गए नहीं, आप किसी से कंसल्ट ही नहीं किया आपने, और आप सीधे टैटू करवाने चले गए। अब इसके भी बहुत देखिए फायदे नुकसान है। आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल अपनी कुंडली दिखा करके जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि मेरा वीक प्लैनेट कौन सा है। आपको नहीं पता, लेकिन आपको बताया जाएगा कि मैं टैटू करवाने जा रही हूँ तो मेरा वीक प्लैनेट कौन सा है और स्ट्रांग कौन सा है। तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर बता देंगे कि आपका ये स्ट्रांग प्लैनेट है। तो आपको करना क्या है कि स्ट्रांग प्लैनेट को का टैटू बनवा सकते हो, वीक वाले का कभी मत बनवाना। अच्छा। और वीक हो जाएगा वो। अब जैसे किसी का मंगल पीड़ित है तो मंगल और खराब हो जाएगा, शनि पीड़ित है तो शनि और खराब हो जाएगा, और वो उसके जो भी पीड़ित होने के बाद दुष्फल मिलते हैं वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करने लग जाएंगे। बुद्ध बुद्धि का कारक है। आपने ड्रैगन करवा दिया या कुछ भी कुछ ऐसा करवा दिया जो कम्युनिकेशन के को रोक रहा है, तो बुद्ध बुद्धि का भी कारक है, आपके कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो आपकी वाणी जो बुद्ध बुद्धि के कारण ही प्रखर होती है उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगी, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी कंसल्ट नहीं करते हैं, आप खुद ही सोचते हैं कि नहीं जी मुझे तो नहीं कुछ करना, तो चलिए उसको भी जाने दीजिए। आप सबसे बढ़िया काम कर सकते हो, आप किसी ग्रह को नहीं मानते, किसी प्लेनेट को नहीं जानना चाहते, तो आपको करना क्या है, एक टेम्परेरी टैटू बनवा लेना है। अच्छा। परमानेंट मत बनवाइए। अब बहुत से लोग इश्क में होते हैं, तो अभी मैरिज भी नहीं हुई लेकिन इश्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो सोचते हैं चलो अपने पार्टनर का नाम गुदवा लें, और बाई चांस ब्रेकअप हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जो कहते हैं ब्रेकअप हो गया, नाम गुदवाया हुआ है, अब शादी होनी है, पति को पता चल जाएगा या पत्नी को पता चल जाएगा कि नाम किसी और का गुदा हुआ है, तो क्या किया जाए। तो फिर उसको मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ जी इसको अब हटवाना है मुझे, तो वो भी पेनफुल, वो भी आपके लिए इकोनॉमिकली देखें तो बहुत ज्यादा खर्च चालू है। तो सबसे पहले तो ऐसा करे ही ना। जो भी कपल्स हैं, जब तक वो किसी बंधन में नहीं बंधते हैं, मैरिज जैसे सामाजिक संस्था में नहीं आते हैं, तब तक वो ऐसा करे ही ना। और अगर वो करते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो आपने अगर टेम्परेरी टैटू बनवा लिया तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपने ये देखना है कि 1 वीक तक देखिए, वैसे तो 1-2 दिन में ही पता चल जाता है, लेकिन 1 वीक तक मैक्सिमम देखिए कि उस एनर्जी ने कितना वर्क किया आपके ऊपर। क्या आप उदास हो गए, क्या आप खुश हो गए, बहुत ज्यादा आपकी हैप्पीनेस द्विगुणित हो गई। तो अगर आपकी खुशी बढ़ती चली गई, आपकी कोई प्रमोशन की न्यूज आ गई, तो दैट इज फाइन, आपके लिए वो टैटू बहुत बढ़िया है। तो आप उस टैटू को परमानेंट में बदल सकते हो कि परमानेंट गुदवा लिया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप टैटू बनवाने ऐसे ही किसी के भी पास मत जाइए। वो समय और था जब मेलों में जाके लोग गुदवा के आ जाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। बहुत सी बीमारियां गाहे बगाहे आ गई हैं हमारे पास, तो उन बीमारियों को न्योता न दे करके किसी वेरीफाइड या किसी अच्छी जगह पर जाकर टैटू बनवाएं, ताकि उसके दूरगामी परिणाम, दुष्परिणाम आपको भुगतने ना पड़े। तो वो बहुत जरूरी है। तो आप टैटू बनवाएं। वैसे तो आज फैशन आ गया है, तो इंडियन ही कल्चर ये, लेकिन बाहर से जो चीजें आई है ना, उसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो हमें संभल कर करना है। हम अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा करवा लिया जिसमें ज्वाला ही ज्वाला बनवा ली, तो वो ज्वाला क्या करेगी, आपके अंदर और उग्रता भर देगी। तो वो उग्रता से आपने परे रहना है। कहीं आप शांत स्वभाव के थे और उसके बनाने के बाद आप तो उग्र हो गए, आप बात बात पर लड़ने झगड़ने लग गए, आपका बनता काम लड़ाई झगड़े की वजह से बिगड़ गया। तो कौन दोषी होगा? आप स्वयं दोषी होंगे। तो आपने करना ये है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं टेम्परेरीली करवा लें पहले, उसके बाद आगे की सोचें। अब आपका मान लीजिए बुध बहुत अच्छा था या बहुत खराब था, पीड़ित हो गया था समझ लीजिए, तो आपको स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं।
अच्छा। आपको मतलब ये हो सकता है कि वो जगह पक जाए बिल्कुल, और उसका फिर इलाज कराओ, और फिर वो लंबा ट्रीटमेंट चले, तो वो आपकी क्या हो गई, आपकी खुशी में तो उसने दखल दे दिया, दखल दे दिया। रंग में भंग पड़ गया। तो हम्म। वो काम हमने नहीं करना है। तो जो भी करें आप सोच समझ करके करें, अन्यथा इसको ना लेते हुए जो सही बात है उसको पकड़ करके आगे बढ़े, ताकि आपकी तरक्की में रुकावट ना बने। बहुत ही सुंदर अनुपमा मैम। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैंने देखी है, आपने जैसे कहा कि ड्रैगन है, पहले के जो लोग गोदना करवाते थे बहुत सिंपल ही होता था, या तो आपने नाम लिखवा दिया, ओम लिखवा दिया, ज्यादा से ज्यादा हम देखते थे, या फिर अपने कोई इष्ट है इस तरीके से। अब मैं कई बार जब ट्रेवल करती हूँ कई जगहों पे, तो मैं देखती हूँ अनुपमा मैम इतनी अजीबो गरीब आकृति होती हैं कि उनको देखने से ही डर लग रहा होता है, और बहुत कलरफुल होती हैं, एक सजीव सा चित्रण उस समय लग रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है उसे देखकर ना कि वो कोई डार्क एनर्जीज हैं जो हमें बुला रही हैं। और मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों ने ये भी बोला कि जो नहीं करवाते उन्हीं के लिए कह रही हूँ, जो करवाते होंगे हमसे नाराज भी हो जाएंगे हम, लेकिन किसी को मना नहीं करते कि ये ना कई बार डार्क एनर्जीज के पोर्टल खुल जाते हैं इनके माध्यम से। इसके पीछे अनुपमा मैम क्या ये सच्चाई? बहुत सही बात कही वंदना जी आपने। अच्छा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी आप घर में भी डरावनी पिक्चर लगाएंगे तो ये समझ लीजिए आपने नेगेटिव एनर्जीज को आवाज दे दी, उनके लिए दस्तक दे दी, अब वो आपके पास आने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे ही अब हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी से सारे काम लेते हैं। हमारा दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो दो इसके हिस्से हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चलती रहेंगी। जो भी मतलब आप जैसा भी टैटू गुदवाते हैं उसका प्रभाव आपकी पूरी बॉडी पर रहेगा। अब जैसे बहुत से लोग धार्मिक टैटू, जैसे आपने कहा ओम, अगर मैं सिंपल ओम से ही मैं बात शुरू करूं तो ओम की आकृति में लोग आजकल डिजाइन सा बनाने लग जाते हैं, तो वो छेड़छाड़ गलत है। अच्छा। जो आप धार्मिक चिन्ह है, या स्वास्तिक है, या ओम का चिन्ह है, या भगवान की तस्वीर है, आप उसका टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी पर, तो पहले तो ये देखें आप किस बॉडी पार्ट पर बनवा रहे हो। अच्छा। हमारे हाथ न जाने क्या क्या कार्य करते हैं, गंदे हाइजीन करने के लिए हम हाथों को कई बार धोते हैं, तो इट मीन्स हमने हमारे हाथों में जर्म्स भी आए कहीं ना कहीं, या गलत जगह हमने टच किया, कहीं भी कुछ किया, तो वो आई उसके ऊपर एनर्जीज। और अब वहां पर आपने धार्मिक अगर टैटू बनवा लिया, कई लोग यहाँ उंगलियों पर बनवा लेते हैं, कोई त्रिशूल बनवा रहा है, कोई, ये फैशन का विषय नहीं है, ये धार्मिकता का विषय है। किसी भी धर्म की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, दूसरा अशुद्ध नहीं होना चाहिए। आप टैटू ऐसी जगह बनवाएं जो सही जगह हो। अब जैसे बाजू है हमारे, कंधे बाजू, आपने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए सुना होगा कि बाहु जो है उनकी कैसी कर्मठ, तो आप हनुमान जी का आप बाजू पर बनवा सकते हैं। अच्छा। हाथों पे उंगलियों पर नहीं। ओम लिखवाते हैं यहाँ कलाई के हिस्से पर, तो आप लिखवा सकते हैं, नो डाउट आप लिखवाइए, लेकिन आप फिंगर्स पर मत लिखवाइए, आप हैंड पर नहीं, हथेली पर नहीं, ये जगह छोड़ दीजिए। आपको जो एनर्जी सूट करे, आपकी समृद्धि करे, आपके विचारों में परिवर्तन लाए, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता लाए, तो ऐसा ही आप टैटू बनवाएं। अच्छा। अब जैसे हनुमान जी सीना फाड़ के दिखाते हैं कौन है, रामचंद्र और सीता जी, तो उनका चित्र है, तो हमारा दिल जो है वो, हमारा दिल सीक्रेट रहता है अंदर, दिल में, मतलब दिल जो है वैसे दिखाई नहीं दे रहा, हाथ पैर आंखें दिखाई दे रही हैं, हमारा दिल नहीं दिखाई देता किसी को, तो आप यहाँ पर छाती पर बनवा सकते हैं, जैसे शिव भोले भंडारी का बना सकते हो, शिव पार्वती जी सहित, तो यहाँ कर सकते हैं आप। लेकिन आप, फिर मैं वही कहूँ कि त्रिशूल यहाँ बना लेते हैं फिंगर्स पर, वो ठीक नहीं है। शुक्र पर्वत पर आप करवा सकते हैं, यहाँ पर अंगूठे पर, लेकिन वही चीज है कि फिर आप जाएंगे, आप वॉशरूम भी जाते हो, पता नहीं क्या क्या हाथों से काम होते हैं, अच्छे बुरे, तो वहां ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी रिलीजियस चीज डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत जरूरी है जी। अच्छा, रिलीजियस का तो आपने बहुत ही अच्छे से मैम हमें बता दिया, और बहुत अच्छे से आपने भी बताया कि पहले टेम्परेरी करवा कर देखो, और बहुत ऐसी जगह है जो कहते हैं ना एक सेक्रेट चीजें हैं, तो एक सेक्रेट बॉडी पार्ट पर ही हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ मैं आपसे वही बात करी थी अनुपमा मैम कि बहुत से टैटू आर्टिस्ट होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इमेजिनरी भी अपनी आर्ट बना लेते हैं। अभी कुछ समय पहले हम पुष्कर ही गए थे, तो वहां जहां हम रुके थे उसके नीचे आर्ट गैलरी थी, मेरी कजन को भी बहुत शौक है,
तो वो पता नहीं क्या, मतलब जैसे हम कहें कि अपने हिंदू के हिसाब से कहूँ तो शेष नाग काइंड ऑफ था, या ऐसी लिपियां थी जो मेरी कजन भी इसलिए खुश हो गई कि बड़ी यूनिक है, बट उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ पा रही थी। तो ऐसे टैटूज को भी अगर हम हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या प्रिकॉशन रखें कि भाई सुंदर तो लग रहे हैं तो हम करवा लें, या चयन करते हुए आप क्या सजेशन देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो टैटू बनाने वाले से ही ये पूछें कि ये क्या मतलब है इसका। अच्छा। उस लिपि को आप नहीं पढ़ पाते, हम्म। अगर वो जानता है तो वो बताएगा, अगर उसको नॉलेज है तो। नहीं बताएगा तो आपको जो चीज समझ नहीं आ रही, अट्रैक्शन पे मत जाइए, अच्छा। उस पर मत बनवाइए। अब गर्दन पर लोग कई बांसुरी बनवा लेते हैं, उस पर अपना बच्चों का नाम लिखवा लेते हैं या हस्बैंड का नाम। आजकल ट्रेंड है ऐसा, तो लोग फैशन के उसमें भी आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन चलो यहाँ गुदवालिया आपने, कोई बात नहीं, ये जगह इतनी अपवित्र नहीं हो पाती है, तो आप करवा सकते हैं। अब कई लोग पूरे बॉडी पर ही टैटू बनवा लेते हैं। अब आपने धार्मिक चिन्ह पैरों में बनवा लिया तो क्या उसका फल आप सोचते हो ऐसा कि आपको अच्छा मिलेगा? कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाएगा, तो उसके बैड इफेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे, आपके प्लैनेट्स खराब होंगे। जो प्लैनेट आपको लग्जरी देते हैं आपने शुक्र खराब कर लिया। अच्छा। अब जैसे गोल्ड हम गले में धारण करते हैं, कमर के ऊपर तक का हिस्सा हम गोल्ड धारण कर सकते हैं, लेकिन हम पैरों में गोल्ड धारण नहीं कर सकते। हालांकि कहीं कहीं परंपरा है पैरों में गोल्ड पहनने की, बट वो परंपरा का विषय है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम गोल्ड तो नहीं, चांदी ही पहनते हैं, क्योंकि चांदी की जो एनर्जी है, जो सिल्वर की एनर्जी है, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्दी बना रही है। कहीं ना कहीं हम पायल पहनते हैं, उसका अलग इफेक्ट आता है, हम बिछुए डालते हैं, उसका अलग इफेक्ट आता है। तो औरतें जो पहले इतना इतना पैर में चांदी पहना करती थी, गुजरों को आपने देखा हो या भील लोगों को देखा हो, तो ये चांदी क्या है, उनके हेल्थ इश्यूज नहीं आने देती है, मन भटकता नहीं है, क्योंकि हार्ट तक हमारी जो आर्टरीज है वो जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट देते हैं। तो ऐसे टैटू आप बनवाएंगे, आपने धार्मिक टैटू पैरों में बनवा लिया तो वो गलत हो जाएगा। आपने बेड़ियां ही बनवा ली तो कभी जीवन में भगवान ना करे आपके बेड़ियां ही हाथ पैरों में लग जाएं, तो कैसा फील करेंगे? तो आपको बेहतर यही है कि टैटू बनवाने से पहले देखें कि मुझे क्या करना है। अब किसी का मंगल जो है पहले ही इतना प्रभावी है, उग्र है, बात बात पे वो लड़ने को तैयार हो जाता है, तो आप ये देखिए मंगल तो नीडल ही है। अगर आप लाल इंक का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो लाल भी तो मंगल ही है, तो और मंगल प्रबल हो जाएगा। तो हमने ऐसी चीज को बढ़ाना है जो अच्छी है, जो बुरी चीज है उसको नहीं बढ़ाना। बस ये ध्यान जरूर रखना है। अच्छा अनुपमा मैम, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि आकृति, आपने बहुत अच्छी बात की कि आकृति आपको पसंद आ रही है तो आप उसके साथ गो थ्रू मत कीजिए, पूछ लीजिए आर्टिस्ट से कि उसका मायना क्या होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सांकेतिक चीजें भी हम देखते हैं। यहाँ पर टैटू में क्या कलर्स का भी प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अब हम देखते हैं बहुत कलर टैटूज हमें देखने को मिलते हैं, लाल है, नीला है, काला है, वो उनका भी चयन क्या हम सोच समझ कर करें? बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ करके ही करें, क्योंकि हर रंग हर ग्रह से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अब केतु आपका अच्छा है और केतु का रंग होता है सफेद, तो आप जो भी आप चित्र बनवा रहे हैं, बुनवा रहे हैं, उसमें व्हाइट कलर तो जरूर आरोपित करवाइए। अच्छा। हाँ, अगर आप का मान लीजिए प्रमोशन होने वाला है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड पर्सन है और बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करवा दें। इसी तरह से लग्जरी आप चाहते हो और लग्जरी आपकी लाइफ में अच्छी रहे, तो अब शिव पार्वती अर्धनारीश्वर है ना दोनों, और ये तो लग्जरी का भी कारक है, क्योंकि लग्जरी का कारक वैसे शुक्र ग्रह है, लेकिन शुक्राचार्य जो थे उनको भगवान शिव ने निगल लिया था। अच्छा। उसका कारण ये था कि कुबेर जी का सारा धन चुरा करके शुक्राचार्य जी भाग रहे थे। तो उनको पता चला भगवान शिव को, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उठाया और उसको निगल गए। अच्छा। तो जो भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता है उसका शुक्र अच्छा हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य कहाँ है, उनके गर्भ में है, शिव जी के गर्भ में पहुंच गए थे। तो शिव जी ने तो बस में कर लिया उनको, और जो शिव जी का उपासक होगा उसके पास अन्न धन की कोई कमी रहेगी ही नहीं। तो ऐसे ही अब जिनका विवाह नहीं हो रहा होता तो उन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि आप 16 सोमवार के व्रत रखें या पार्वती जी की आराधना करें। तो आपने कभी कभी शिवालय में जाके देखा होगा कि शिवलिंग के साथ पार्वती जी की मूर्ति के साथ ऐसे मोली को बांध दिया जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। ताकि कन्या का विवाह जल्दी हो जाए।
अच्छा। तो हाँ, ये कन्या के विवाह में मददगार होते हैं। माँ पार्वती की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा जब बरसती है तो वो अपने भोले भंडारी से कहती हैं कि इसका कल्याण करो। तो जब अप्रोच लग गई तो भगवान शिव तो वैसे ही भोले हैं और पत्नी की बात को टाल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जल्दी से कृपा होती है। इसी तरह से आप विवाह के बाद रख रहे हैं तो विवाह के बाद लोग शिवरात्रि का रुद्राभिषेक कराते हैं शिवरात्रि पर, तो उससे भी आपका अन्न धन बढ़ता है, आपके घर में ऐश्वर्य आता है और शिव जी की रोज आराधना करने वाले का मन शांत और अवसर अनेकों आते हैं उसकी लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उससे धन भी बढ़ेगा, धन की कभी कमी नहीं होती ऐसे जातक के पास। अच्छा अनुपमा मैम, यहाँ बात करते करते देखिए मेरे जहन में टैटूज ही चल रहे हैं बहुत सारे। चूंकि आप रेकी एक्सपर्ट भी हैं तो मैं ये देख रही थी कि कई लोगों ने शौकिया, हालांकि मुझे नहीं पता उनका कोई कंसर्न है या नहीं, रेकी से संबंधित बहुत से लोग सिंबल ड्रॉ करवा लेते हैं बॉडी पर। बिल्कुल। उसका क्या कोई महत्व है, फायदा देता है वो वाले सिंबल, या लोग शौकिया करा लेते हैं? अगर शौकिया कराते हैं तो क्या उसका कुछ ड्रॉबैक होता है? देखिए, शौकिया करा रहे हैं लेकिन वही चीज है कि आप कुंडली पर देखिए अपने, अच्छा, क्या उसकी नीड है आपको। और सबसे पहले वही मेरा तो फंडा यही है कि आप पहले टेम्परेरी बनवा करके देखें। अगर उसके बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं, कोई बुरा स्वप्न नहीं आ रहा, कोई ऐसी बुरी खबर आपको नहीं सुनने को मिली है, सब अच्छा अच्छा होता जा रहा है, पीस है आपके मन में, बहुत शांति फील कर रहे हैं, तो आप बनवा सकते हैं। क्योंकि अब जैसे चौकूरे है, एक कॉमन है ये रेकी का सिंबल। तो चौकूरे जो है क्या करता है, हमें एक मरते हुए पौधे के ऊपर भी अगर हमने चौकूरे बना दिया ना तो वो भी जीवंत हो उठता है, मरते मरते भी उसमें जान आ जाती है और ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो आम आदमी अगर अपनी ग्रोथ करवाना चाहता है तो वो आप वहां चौकूरे बनवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, ये तो मैंने एक सिंबल का नाम लिया, तो बनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुंडली जरूर दिखवाएं, विश्लेषण जरूर करवाएं, क्या हमें आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि ऐसे, हालांकि फैशन का दौर है ये, फैशन के दौर में आप किसी आवश्यकता को तो नजरअंदाज ही करेंगे। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल ना बनवाएं, अगर बनवा रहे हैं तो अच्छे से देखभाल के बनवाएं कि हमने कहाँ गुदवाना है, यहाँ गुदवाना है, यहाँ गुदवाना है। फिंगर्स पर धार्मिक बिल्कुल टैटू ना आप लोग गुदवाएं। अच्छा, मैं यही कहूंगी, क्योंकि हमारे हाथ बहुत काम करते हैं, कोई पोछा लगा रहा है, कोई वॉशरूम क्लीन कर रहा है, तो देयर आर सो मेनी वर्क्स, तो हम उनको अवॉइड करें हाथों पर तो ज्यादा अच्छा है। बाकी शरीर पर आप कर सकते हैं, पीठ पर बनवा सकते हैं, गर्दन पर बनवा सकते हैं, बाजू पर बनवा सकते हैं, थाई पर बनवा सकते हैं। आप पैरों पे बनवाएं तो वो बनवाएं जो धर्म से रिलेशन ना हो, किसी भी धर्म से ना हो, किसी की, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आपने अभी बातों बातों में जिक्र कर दिया कि मैंने तो एक चौकूरी बताया, पर बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं, तो जो हमें देख रहे होंगे उनके मन में भी होगा कि ऐसी कौन सी आकृतियां हम भी करवाने जा रहे हैं, तो हमें भी पता हो। तो मैं कहूंगी अनुपमा मैम, मतलब ग्रह वाइज अगर हम कहें कि आपका सोम जो है ठीक रहे या शुक्र ठीक रहे, उस तरीके से आप बताते बताते थोड़े से कलर्स और आकृतियां बताते। अगर प्लेनेट की मैं बात करूं तो पहला प्लेनेट हम सूर्य से शुरू करते हैं, रवि या सूर्य। तो सूर्य का प्लेनेट क्या है, सूर्य में आग है, गोल्डन कलर है उसका, तो आप गोल्डन कलर या पीला कलर आप करवा सकते हैं इस तरह का। लेकिन ज्वाला कभी ना बनवाएं ये तो मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि भाई हम आग बनवा सकते हैं, कि हमारे अंदर बहुत आग है, हम बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाना है हमने। और मंगल का कलर मैंने आपको बता ही दिया, लाल रंग होता है, तो लाल रंग सोमवार का आपने, अच्छा मंगल का आपने बताया कि लाल रंग, ठीक है। सोम का सफेद रंग होता है, हरा रंग भी होता है, लाइट कलर होता है, तो व्हाइट कलर आप उसमें डलवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप मंगल के कलर रेड कलर है तो रेड कलर का प्रयोग करें। लेकिन वही चीज है कि आपका जो स्ट्रांग हो प्लेनेट, उस कलर को आप यूज करें ज्यादा। ठीक है, हमारा मंगल है, हमने लाल करवा लिया। आकृति अगर आप कोई सजेस्ट करें तो देखिए आपकी ना राशि के, आप ये देखिए, हम अगर हम कुंडली के भावों के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव जो भाग्य भाव होता है। अच्छा। पहला हमारा खुद तनु शरीर, हम खुद हैं, और पांचवा भाग हमारी संतान का भाग है, भाव है, और शिक्षा का भाव है, तो आप उसको ले सकते हैं, उसके प्लैनेट्स को देख सकते हैं।
वो मैं बताऊंगी कि कैसे। और 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है, 11th हाउस हमारी इच्छा का भाव है। तो हम इन भावों को ले सकते हैं और यहाँ कौन सी राशि बैठी हुई है, अच्छा, उस राशि की आकृति आप बनवा सकते हैं। ओके। तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो देखिए, आप लग्न और आपका 10th हाउस का संबंध आता है धर्म, कर्म और लग्न का। अब कर्ता तो हम ही हैं, कर्ता और कर्म का संबंध हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरह हम कर्म करते हैं, 10th हाउस और 9th हाउस का संबंध बन जाता है, तो ये धर्म कर्म का संबंध हो गया। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या है। अब जैसे 9th हाउस में मान लीजिए मिथुन राशि है, तो आप मिथुन का सिंबल बनवा सकते हैं। अच्छा, और इसी तरह से मेष राशि है तो भेड़ या मेष से संबंधित जो भी चित्र बनाना चाहें उनके, वो दिखाएंगे आपको पूरा आपके प्रोफाइल कि आप ये चित्र बना सकते हैं। तो आप जैसी डिमांड करेंगे। 5th हाउस में मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है, तो कुंभ घड़े से रिलेटेड आप कुछ भी चित्र बनवा सकते हैं, जैसे कुंभ का होता है साइन, तो उन सिंबल्स को भी आप ले सकते हैं इसमें। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस में जो राशि हो आप उसकी राशि के अकॉर्डिंगली बनवा सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ। तो यानी कि आपने बताया कि उसी हिसाब से हम देखें, आकृतियों का भी हम उसी हिसाब से चयन करें, और जैसे जैसे जो ग्रह हैं उसी हिसाब से हम कलर्स। हाँ बिल्कुल, जैसे बुध का रंग हरा हो गया, हाँ हाँ, गुरु का रंग पीला होता है, इसी तरह से पीला संतरी ये दोनों इसमें चल सकते हैं। शुक्र का रंग भी देखिए आप पिंक ले सकते हैं, हल्का बिल्कुल लाइट, और वाइट ले ज्यादा अच्छा है। इसमें भी आप ग्रीन कलर भी यूज कर लेते हैं शुक्र के लिए। अच्छा। और शनि का तो ब्लैक कलर है ही, तो शनि तो एक तरह से वो इंक ही है जो चल रही है नीडल के अंदर। और एक सबसे बड़ी जो प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी छोटी मोटी दुकानों पे, मैं ये नहीं कहती कि उन दुकानों पे बिल्कुल मत जाओ, लेकिन ये देखो कि वो नीडल कौन सी यूज कर रहा है। एड्स जैसी बीमारी आज के समाज की देन है। अगर वहां पर आपने किसी की यूज्ड उसने नीडल आपने यूज कर दी तो आप एड्स के शिकार हो जाएंगे। तो प्रिकॉशन तो लेनी जरूरी है, क्योंकि आज तो हवा भी वायरस से भरी हुई है। तो हवा में भी वायरस है और आप तो जा रहे हो स्किन में एक तरह से छेद करवाने। आपकी भाई एक तरह से मशीन चल रही है, छिद्र होगा, ब्लड भी निकलेगा, और वो उसके बाद फिर कईयों के पक जाते हैं हाथ, कईयों की स्किन बिल्कुल लाल हो जाती है। तो हर एक की क्वालिटीज अलग अलग है स्किन की। तो बुध जिसका जैसा होगा वो वैसा प्रभाव दिखा देगा। अब कई लोग मेहंदी लगवा के आते हैं बाजार से हाथ पर, तो किसी को कुछ नहीं होता है, लेकिन कईयों को हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, तो वो बहुत दिनों में जाकर के फिर खत्म होते हैं। आकृतियों पर जैसे कि आपने कहा मैम, बहुत विशेष ध्यान दीजिए कि अगर कोई आकृति ऐसी है जो हमें और आपको समझ ही नहीं आ रही और अट्रैक्ट कर रही है, तो हम वो ना लें। बिल्कुल डरावनी आकृति तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी अट्रैक्ट होंगी। अच्छा, वो बाहर हमारे जितनी भी आबो हवा में एनर्जीज घूम रही है ना, वो सब अट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। अच्छा। तो वो अपने को अपने पास नहीं लानी है। कोई अगर आपके सामने साक्षात भूत प्रेत आ जाए, चुड़ैल आ जाए, तो आप भागोगे कहीं छुपने की जगह मिल जाए, किसी तरह से हम बच जाएं। तो आप खुद ही आप उसका लबादा ओढ़ करके या वैसा ही आप टैटू बनवा करके घूमेंगे, तो सोचिए कि आपका क्या होने वाला है। यानी कि टैटू आर्ट अगर हम कहें तो अनुपमा मैम बुरी नहीं है, मतलब जैसे कि पहले भी हम गोदना कहते थे, बट अब जो इसका मॉडिफाई रूप हम देख रहे हैं, तो जरूरी है कि हम वो करवाने से पहले आपने जैसे कहा कि कुछ प्रिकॉशंस रख लें। बिल्कुल, है ना। तो भाई बहुत बढ़िया आपने हमें जानकारी दी अनुपमा मैम, और हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो टैटू हम करवाने जाते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है कि चलिए आइए, कोई भी आकृति अट्रैक्ट कर रही है तो वो करवा ली, बट उसके पीछे इतना ज्यादा जो है कहते हैं ना उथल पुथल, अगर मैं कहूँ आपके जीवन में मच सकती है तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए 7 चक्रास हैं आपके बॉडी में। अब उन चक्रास के कलर भी हैं। आपने अपोजिट कलर डाल लिया तो आप ये सोचिए कि आपका चक्र भी वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए सब चीजों का ध्यान रखना है आपने कि आप कहाँ करवा रहे हो, किस रंग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब भी करें, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप शौक पूरे मत कीजिए, शौक पूरे करने भी चाहिए,
लेकिन ऐसे शौक नहीं जो जी का जंजाल बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने हमें अनुपमा मैम बताया। और उम्मीद करते हैं हमारे बहुत से साथी दोस्त जो सोच रहे थे कि हम टैटू करवाएं, क्योंकि मैंने ये मैसेजेस भी कई से पढ़े थे कि हमें एक राय या मशवरा दे, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं आजकल आपने देखा पॉडकास्ट में आ जाती है। तो किसी ने टैटू के लिए कहा था कि भाई पहले पूछ ही लीजिए, तो अभी मैंने सोचा था कि आपके साथ चलिए हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहुत ही डिटेल में मैं कहूंगी कि आपने बहुत सारे मिथ भी दूर किए हमारे। अनुपमा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि टैटू जो आप करवाने जा रहे हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वही टैटू जब बहुत अच्छे आपके जो कहते हैं फेवर में हो तो फिर आपको जो है एक सुकून दे जाए और एक तरक्की की ओर ले जाए। वही वो टैटू अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको शायद समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ आफ्टर टैटू हो क्या रहा है, आप क्यों अशांत हैं, क्यों आपको निद्रा हो रही है, क्यों भय लग रहा है। तो जैसा कि आज की हमारी एक्सपर्ट ने हमें बताया कि बहुत जरूरी है कि आप टैटू करवाने से पहले उसकी आकृति जान लें, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कलर्स अपनी पत्री दिखाकर देख लें कि क्या कलर आपके अनुरूप है और कौन से आपके इष्ट और आराध्य हैं। और जो जैसा कि मैम ने कहा कि एक विकृत या फिर हम कहेंगे एक कुरूप जो चीजें देखने में लगती हैं कूल बनने के चक्कर में, उससे आप अपनी बॉडी पर स्थान बिल्कुल मत दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज टैटू से संबंधित हमारे बहुत सारे साथियों के जो मिथ है वो दूर हुए होंगे और आप भी एक ऐसा टैटू करवाएं जो आपके जीवन में मंगलमय रहे और सुखमय रहे। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यही समेटते हैं। फिर वायदा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ेंगे। कोशिश पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सफर में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।